बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री हेमंता बोले 2000 से अधिक घुसपैठियों ने परिवार के साथ 6000 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। ग्वालपाड़ा इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चला हेमंता सरकार का बुलडोजर। घुसपैठियों के मस्जिद, ईदगाह और घरों पर चला बुलडोजर। इलाके में मचा हड़कंप। असम में इन दिनों हर तरफ बुलडोजर की आवाज सुनाई दे रही है। हेमंता सरकार वन भूमि, सरकारी जमीन और आरक्षित इलाकों से अवैध कब्जा हटाने का जोरदार अभियान चला रही है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से आए ये घुसपैठिए भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक बड़े दुश्मन है। ऐसे 2000 से अधिक परिवार करीब 6000 एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठे हुए हैं और हम इन जमीनों को खाली कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि असम के ग्वालपाड़ा इलाके के कृष्णाई पाकन विद्यापाड़ा इलाके में असम का दूसरा सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। यह एक्शन लगभग 138 बीघा जमीन पर चलाया जा रहा है। प्रशासन ने दावा किया है कि जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो वन विभाग की जमीन है, जिसमें घुसपैठियों के द्वारा बनाए गए मस्जिद और ईदगाह को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे एक एक करके जितने भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर से ये ठिकाने बनाए गए थे, मस्जिद और ईदगाह बनाए गए थे, उन्हें एक एक करके प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पड़ोसी देश से आए घुसपैठिए भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के भी दुश्मन हैं और उन अल्पसंख्यक लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो कि 1971 से पहले भारत आए थे और भारतीय नागरिक हैं। उन्हें डीसी के पास जाकर के आवेदन पेश करना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हें सड़कों पर छोड़ देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह नदी के कटाव के कारण है। नदी के कटाव के बाद भी जरा गिनती कीजिए कि मंगलदोई के 4 क्षेत्रों में कितने लोग रह रहे हैं। यदि आप प्रति व्यक्ति 1.5 कट्टा के आधार पर भी इनकी गिनती करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितने लोग रह सकते हैं। लेकिन नदी के कटाव का मतलब ये नहीं है कि कोई 200 बीघा जमीन पर कब्जा कर वहां बस जाए। फिलहाल पैकन जंगल में करीब 10,000 से 20,000 बीघा जमीन है। ऐसे 2000 से अधिक परिवार करीब 6000 एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ग्वालपाड़ा में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो उसको लेकर के प्रशासन का ये भी दावा है कि ये हाथियों का पारंपरिक रास्ता है जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके कॉलोनी बना दी गई है। इसलिए वन विभाग ने जमीन को खाली कराने के लिए ये कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के दौरान कई मकानों, दुकानों के साथ साथ एक मस्जिद और एक ईदगाह को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इलाके के लोग अपील करते रहे कि उन्हें समय दिया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और इन तमाम अवैध ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तेजस मारी स्वामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो ऑलमोस्ट 1982 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था।
तो यहाँ पे बहुत एनक्रोचमेंट ऑलमोस्ट 140 एरिया हेक्टेयर का एनक्रोचमेंट था। तो इसको अभी हम लोग गोलपाड़ा तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हाथी और ह्यूमन और कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देश में सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इसके लिए हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि मैंने ऑल द जो भी एनक्रोचमेंट है तो इसको क्लियर करना चाहिए एंड फॉरेस्ट को रिवाइव करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आजिलो के आज तक हमारा ऑलमोस्ट 650 हेक्टेयर ऑलरेडी एनक्रोचमेंट क्लियर हो गया है एंड आज को मिला के हमारा टोटल 790 to 800 हेक्टेयर हमारा एरिया क्लियर हो जाएगा। एंड ये एरिया को भी फॉरेस्ट रिवाइव, पूरा जो भी मैनमेड स्ट्रक्चर्स है इस सबको क्लियर करके यहाँ पे फॉरेस्ट रिवाइवल करने के लिए अभी प्रोसेस शुरू होगा। सर ये एविक्शन कितना दिन चलेगा? ये हमारा टारगेट है कि हमारा टोटल जितना भी मशीन्स लगे हैं आज मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम मे बी बाई इफ रिक्वायर्ड टुमारो। सर आज कितना एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं सर? यहाँ पे 40 एक्सकेवेटर सर। सर कितना हेक्टेयर लैंड आज ये एविक्शन हो रहा है? अराउंड 140 हेक्टेयर विल बी एविक्टेड। 140 हेक्टेयर क्लियर होगा आज। और कितना हाउस होल्डर है यहाँ पे सर? यहाँ पे टोटल फैमिली 1080 है एंड टोटल जो स्ट्रक्चर्स है ह्यूमन मेड मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो है वो 2700 है। सर व्हाट अबाउट से ऑन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट in Golpara it is one of the highest, so that's the reason we are going to we have got direction also to remove all encroachment from a reserve forest area so that the forest can be revived so that the elephant will get a breathing space. So on that direction we already cleared 650 hectares till today, till before this, including this eviction we will be clearing the total area will be 800 hectares which will be free of encroachment. Today I will be clearing 140 hectares. So the entire area will be cleared of human man-made structures and the work will be taken up for revival of the forest area. Specifically our stress is on creation of bamboo forest. आपको बता दें कि इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार अतिक्रमण की गई भूमि को कब्जा मुक्त करवाएगी। दरअसल असम के धुबरी जिले में भी इससे पहले मेगा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, जहां पर ठीक इसी तरीके से वन विभाग की जमीन पर इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था और इस धुबरी इलाके में 8 जुलाई को ये मेगा बुलडोजर अभियान शुरू किया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया था। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया कि स्थिति को नियंत्रण में ला लिया गया और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हड़कंप हुआ था इसे शांत करा लिया गया। दरअसल असम सरकार ने 2 जिलों में अतिक्रमणों से 540 हेक्टेयर से अधिक भूमि को खाली कराने का अभियान शुरू किया है और इस अभियान में लगभग धुबरी में 2500 ऐसी फैमिली है जो कि प्रभावित हुई है, जो कि बाहर से आकर के यहाँ पर घुसपैठ करके रह रही है। हालांकि इस दौरान विपक्षी लीडर भी आए यहाँ पर, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। कुल मिलाकर के कहना गलत नहीं होगा कि असम में इन दोनों जितनी भी सरकारी जमीनें हैं या फिर वन विभाग की जमीन है जहां पर ये घुसपैठिए अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं, असम की हिमंता सरकार ने ये ठान लिया है कि इनकी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और असम में किसी भी प्रकार से अगर घुसपैठिए रहते हैं तो उन्हें फौरन यहाँ से निकाला जाएगा और जो असम के लोगों की जमीन है वो उन्हें मिलेगी, ना कि घुसपैठियों को मिलेगी। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जमीनों को खाली करवा के रहेंगे, किसी भी घुसपैठियों को यहाँ पर बसने नहीं दिया जाएगा। और धुबरी की कार्रवाई हो या फिर ग्वालपाड़ा की कार्रवाई हो, यह दर्शाता है कि घुसपैठियों के खिलाफ इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन असम में होता रहेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।